आदाब, अभिनंदन, आभार और प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं आपका अपना अरुण स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कि अरुण एंड खुशबू और हैशटैग है KBC विद अरुण। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही है, जैसे लगातार ऑडिशंस हो रहे हैं। आज 5वें स्थान पे जो है वो ऑडिशंस थे। कोलकाता में भी ऑडिशंस का दौर जो है वो ओवर हो चुका है। अब सिर्फ एक ही जगह पे ऑडिशंस बचे हैं, जो कि इंदौर में होने वाले हैं नेक्स्ट वीक में। तो जो वो मेरे साथी ऑडिशंस दे करके आ चुके हैं और अब वो लगातार ये पूछ रहे हैं कि सर आगे का क्या प्रोसेस रहेगा और आगे के जो सोर्सेज हैं, अगर हम फुल फ्लैज तैयारी करना चाहें तो वो कौन कौन से हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक सोर्सेज के ऊपर छोटा सा डिस्कशन करेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली क्या सोर्सेज हो सकते हैं उसके लिए एक वीडियो में अलग से भी लेके आऊँगा कल या परसों एक दिन में आपके लिए। और उसी के साथ क्या क्या और सोर्सेज हो सकते हैं जिसमें हम फ्री जो चीज़ें दे रहे हैं वो भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ जो कोलकाता के ऑडिशंस में आज चीज़ें घटी या क्वेश्चंस पूछे गए, वो दोनों शिफ्ट्स के मिला करके रैंडमली जो कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा वो होंगे। ये क्वेश्चन मैं पहले ही बता देता हूँ, लास्ट वीडियो की तरह होच पोच ना हो जाए, कि ये दोनों शिफ्ट्स में से जो क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे या मिले, कुछ क्वेश्चंस टाइम को मद्देनज़र रखते हुए हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट के या सिर्फ सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। कुछ क्वेश्चन रैंडमली उठाए हैं वो डिस्कस करेंगे। तो एक तो मेरे वो साथी जो अभी इंदौर में ऑडिशंस देने वाले हैं आगे आने वाले कुछ दिनों में, उनके लिए मैं बता दूं कि आप लोग जो है प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं वो भी डेफिनेटली पढ़ें। उससे आपको थोड़ा इंसाइट मिल जाएगा कि कैसे जो है आप बेटर तरीके से टॉपिक्स को रिफाइन कर सकते हैं उस वीडियोस को या क्वेश्चंस को सुन के, कि किस प्रकार के लगभग क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं बता दूं कि पैटर्न ऑलमोस्ट हर एक ऑडिशंस में सेम है। क्वेश्चन तो डिफरेंट हैं, लेकिन टॉपिक वाइज जो पैटर्न है वो हर एक ऑडिशन में लगभग सेम देखने को मिल रहा है। अगर आप उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जो है तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आपका ऑडिशंस क्लियर हो जाएगा, GK क्लियर हो जाएगा और ऑडिशन देने का, PI देने का मौका मिलेगा आप लोगों को। उसी के साथ मैं बता दूं कि आज जो ग्राउंड ऑडिशन था लखनऊ में, क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल सेम था। कट ऑफ भी 16-17 के अराउंड ही रहा। तो वो मेरे साथी जिन्होंने ऑडिशन दिया और मेरे को क्वेश्चन भेजे, उनको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेकिन वो साथी जो GK से बाहर हो चुके हैं या जिनको ऑडिशन कॉल नहीं आया, वो नाराज़ ना होएं या निराश ना होएं। आशा की किरण कभी बुझती नहीं है। अगर आप देखें तो उनके लिए भी फिर से प्ले अलॉन्ग का मौका आएगा। प्ले अलॉन्ग के साथ दोस्तों कुछ स्पेशल वीक्स भी होंगे, हो सकता है रजिस्ट्रेशन भी हों जैसे लास्ट ईयर हुए थे। वो लोग अभी से अपनी तैयारी चालू कर दें। आरिहंत की बुक है और लूसेंट की बुक्स हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसी के साथ अगर वो ऐड होना चाहते हैं हमारे GK ग्रुप में, वो हमें मैसेज कर सकते हैं, जिसमें नोट्स जो हैं करंट अफेयर के या कुछ और नोट्स माइथोलॉजी के भी, रामायण और महाभारत के, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। उसी के साथ साथ PI के कुछ जो इन्होंने PI क्लियर कर लिया है, हॉट सीट के लिए एक डेडिकेटेड ग्रुप बनाया है, जिसमें ऐड होने के लिए आप @KS6723, आई रिपीट KS6723 ये यूज़र ID डाल के टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इसमें भी आपको ऐड कर दिया जाएगा। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन डेली दिए जाएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और हॉट सीट के लिए आपको वो चीज़ें हेल्पफुल भी होंगी। धीरे धीरे हम ये भी एक हैंड रिटन नोट्स भी कुछ बना रहे हैं दोस्तों। हैंड रिटन नोट्स जब आपको KBC की FFF कॉल आ जाएगी, तो जब वो 10-15 दिन का समय होता है, वो काफ़ी क्रूशियल समय होता है, तो आपको समराइज्ड हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, जिसको पढ़ करके आपको डेफिनेटली उसमें से KBC में प्रश्न अच्छे लेवल के देखने को मिलेंगे। लेकिन वो क्वेश्चन बिल्कुल एंड टाइम पे दिए जाएंगे, ताकि जो आपको रिवीजन का टाइम है वो आप रिवीजन उसमें से कर सकें। पहले अगर आपने रिवीजन करनी है हमारे ग्रुप में से कर सकते हो, आरिहंत लूसेंट की बुक से कर सकते हो, और NCERT जो बहुत डीपली है, जिनके पास बहुत टाइम है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना चाहता है, वो NCERT की बुक्स को फॉलो कर सकता है। NCERT की बुक्स में मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया है, जिसमें साइंस है, SST है, सोशल स्टडीज़ वगैरह सब चीज़ें हैं, वो आप फॉलो कर सकते हैं जिसके पास इनफ टाइम है। बाकी लोग नोट्स और आरिहंत लूसेंट की बुक से अच्छे से प्रेपरेशन करें। तो कोलकाता के कुछ जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन था, हु रोट द रिस्ट अश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी। एक ऑटोबायोग्राफी पे क्वेश्चन था कि ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये किसने लिखी है। इसके बाद पिक्चर दिखाई गई थी वाइट हाउस की। वाइट हाउस आप सभी जानते हैं अमेरिका में है।
लास्ट ऑडिशंस जो हुए थे लखनऊ में, उसमें से भी एक डॉलर की पिक्चर के ऊपर प्रश्न आया था। उससे भी पहले ऑडिशंस में प्रश्न आया था जिसमें यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट हैं जो, उनकी फ़ोटो दिखाई गई थी। आजकल ईरान और यूएसए की थोड़ी जो वॉर के कोल्ड वॉर टाइप या वॉर चल रही है, उसके तहत ईरान और यूएसए काफ़ी न्यूज़ में है। तो आप देखिए, न्यूज़ में होने की वजह से करंट अफेयर में से क्वेश्चन उठाए गए हैं। लगभग एक पिक्चर प्रश्न काफ़ी ऑडिशंस में देखने को मिला है यूएसए से रिलेटेड, चाहे वो डॉलर बेस हो, चाहे वो जो उनका है डिप्टी प्रेसिडेंट हैं, जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, उसके बेस हो, चाहे जो आज आया जैसा वाइट हाउस की फ़ोटो दिखाई उसके बेस हो। इस तरीके से आप वो तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है A26 जैन टेबुलेक्स इमेज दिखाई गई थी, विच स्टेट इट बिलोंग्स, ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है। जो मेरे साथी सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो ये वीडियो देख करके अंदाज़ लगाना चाहते हैं और ऑडिशन देने वाले हैं, वो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताते जाइए, ताकि उन्हें भी पता लग जाए कि वो कितने पानी में है, एक्चुअल में वो कितने नंबर ला सकते थे अगर आज उनका ऑडिशन होता तो। फिर आगे है मैथमेटिक्स डे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है किसके ऑनर में। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप टाइप करते जाइए। डायरेक्टर बताना था मोहब्बतें मूवी का, DDLJ मूवी का और अपने बनारी जोड़ी का डायरेक्टर कौन है। टू वॉच नॉर्दर्न लाइट्स यू मे हैव टू गो आइदर विच कंट्री, नॉर्वे ऑप्शन में था, ऐसे करके कुछ ऑप्शन से। नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए आपको कौन सी कंट्री में जाना पड़ेगा। उसके बाद फ़ोटो दिखाई गई थी, जो मिल्खा सिंह जी थे, हमारे एथलीट थे, वैक्स म्यूजियम में से उनकी फ़ोटो उठाई गई थी। उनके ऊपर एक क्वेश्चन था, उसका आंसर करना था। नेक्स्ट लेजिक ट्रीटमेंट बॉडी के कौन से पार्ट पे किया जाता है। फटाफट से कमेंट आप लोग करते जाइए। लीडर ऑफ ओपोजिशन एज ऑन अप्रैल 2026 कौन है। MBA के संदर्भ में, MBA एक डिग्री है, MBA के संदर्भ में ए का क्या फुल फॉर्म है। जो डिग्री है MBA के संदर्भ में MBA, ए का क्या फुल फॉर्म है। .com, जैसे आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि उसके पीछे .com लिखा होता है, तो .com का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। ऐसे ही आपको अलग अलग साइट्स के पीछे .in, .gov, .nic देखने को मिलता है, उसका भी मतलब जिसको पता है फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उसके बाद लिखा है उस एक्टर का नाम बताइए, जो नीचे ऑप्शंस भी दिए गए थे, जो कि दिल्ली में जन्मे हैं और दिल्ली में ही पले बड़े हैं। अच्छा, उसके बाद टॉम ऑफ इब्राहिम लोदी एंड हेमू वाज इन विच सिटी, इब्राहिम लोदी और हेमू का टॉम जो है वो किस सिटी में है। इसके पास था विच स्टेट डजंट शेयर बॉर्डर विद असम, सिक्किम उसमें एक ऑप्शन था। इनमें से कौन सी स्टेट जो है वो असम के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती। इसके बाद था ट्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, ट्यूटर कौन थे उनके, अलेक्जेंडर द ग्रेट के। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस MS गिल, इस चीफ जस्टिस और कहाँ की वो कौन सी स्टेट से वो बिलोंग करती थी चीफ जस्टिस जो थे। 1994 में सुष्मिता सेन ने इनमें से कौन सा टाइटल जीता था। सुष्मिता सेन जी ने 1994 में इनमें से कौन सा टाइटल जीता था। विच 3 कंसेक्यूटिव मंथ टोटल टू 90, कौन से ऐसे 3 महीने हैं जिनका दिन का टोटल करें तो 90 बन जाता है। कौन से ऐसे 3 महीने हैं, आपको फटाफट से उसका आंसर बताना था। अच्छा, वाजिद अली शाह का समय, विच बुक हैज़ इट स्टार्टिंग लाइन, वाजिद अली शाह का समय था। कुछ बुक को ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से ये स्टार्टिंग लाइन किस बुक में लिखी गई है वो आपको आंसर जो है वो बताना था। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। CPU में U की क्या फुल फॉर्म है। आई रिपीट, CPU जो कंप्यूटर में CPU यूज़ करते हैं उसकी U की क्या फुल फॉर्म है CPU में। खस्ता मावा आर द टाइप ऑफ विच फूड, खस्ता एंड मावा आर द टाइप ऑफ विच फूड। अच्छा, शाहजहाबाद कौन सी, शाहजहाबाद इज सिचुएटेड इन विच सिटी, शाहजहाबाद इज सिचुएटेड इन विच सिटी। अच्छा जी, इसके बाद कुछ क्वेश्चन और थे। विच ऑफ द दीज इवेंट्स हैपेंड इन 2008 में, जो बीजिंग में हुए थे और लंदन में हुए थे 2012 में। कौन सा ऐसा इवेंट था जो 2008 में तो बीजिंग में हुए थे और 2012 में लंदन में हुए थे। उस इवेंट का आपको नाम बताना था, जिसका आंसर आपको पता होना चाहिए, बहुत ही कॉमन प्रश्न है। उसके बाद एक प्लांट की इमेज दिखाई गई थी, उस इमेज को पहचान करके आपको प्लांट का नाम बताना था, जिसका आंसर था कॉटन यानी रूई के प्लांट की आपको इमेज दिखाई गई थी। पल्मनरी जो आर्टरी वगैरह होती है हमारी, वो किस ऑर्गन से
जो है वो ब्लड कलेक्ट करती है हार्ट तक, अपने दिल तक। पल्मोनरी जो आर्टरी होती है वो क्या कलेक्ट करती है, कौन से ऑर्गन से कलेक्ट करती है। मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है जो आज ऑडिशन में पूछा गया है, ये मेरे से भी मेरे टाइम भी ऑडिशंस में जो जीके टेस्ट था उसमें भी तब आया था ये क्वेश्चन, बिल्कुल सेम। नूरजहां किस मुगल एम्परर को एस्कॉर्ट करते थे? जो नूरजहां थे वो किस मुगल एम्परर को एस्कॉर्ट करते थे? हु प्लेड द रोल ऑफ राजा शिवाजी? राजा शिवाजी का रोल 2026 की किस मूवी में किसने निभाया था? राजा शिवाजी का रोल 2026 की मूवी में किसने निभाया था, ये बताना है। और साथ ही साथ आपको मूवी का नाम भी बताना है, ये मेरी ओर से एक अलग प्रश्न है आपके लिए। फिर चंदेरी साड़ी के ऊपर एक प्रश्न था, चंदेरी साड़ी के ऊपर एक प्रश्न था कि ये साड़ी कहाँ से बिलोंग करती है, जीआई टैग वगैरह कहाँ से मिला हुआ है। इसके बाद कुछ और प्रश्न थे। मैक्सिकन फूड नाचो, मैक्सिकन एक फूड है नाचोस, जो चिप्स की तरह दिखते हैं, बच्चे खाते हैं, अक्सर डोरिटोस वगैरह के आते हैं। तो उसके ऊपर प्रश्न था कि ये कहाँ का फूड है। मैक्सिको का एक काफ़ी पॉपुलर स्नैक है जो कि टोर्टेला चिप्स, चीज़ और हैलेपिनो से बनता है, उसके ऊपर एक प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद पूछा गया था कि इनमें से जो नेपाल है वो कौन सी स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। नेपाल एक तो उत्तराखंड, एक उत्तर प्रदेश, एक बिहार, एक वेस्ट बंगाल, एक सिक्किम, इनके साथ बॉर्डर शेयर करता है। बाकी अगर आपको कुछ इसके बारे में एक्स्ट्रा पता है तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दीजिए। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था? फॉर्मर नेम ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये आपको बताना था। नेफा की फुल फॉर्म बतानी है आपको। सॉरी नेफा इसका आंसर है। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा था। नेफा का मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। सिटी ऑफ जॉय बुक राइटर, सिटी ऑफ जॉय इस बुक के राइटर को आपको बताना है कि कौन है इस बुक के राइटर। इसके बाद था जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं ट्राइबल अफेयर्स के, यूनियन मिनिस्टर ऑफ आवर ट्राइबल अफेयर, उनका नाम बताना था आपको। इसके बाद ओलंपिक वाला प्रश्न पहले डिस्कस हो चुका। इसके बाद एक एनिमल की फ़ोटो दिखाई गई थी, एनिमल की फ़ोटो दिखाई गई थी, वो आपको पहचानना था कि कौन सी राशि, जो हमारे जोडिक साइंस होते हैं वो कौन सी राशि में ये जोडिक साइन पाया जाता है। यूजली अगर देखा जाए तो मेष होती है एक राशि, एक वृषभ होती है जिसमें बुल होता है, एक सिंह होती है जिसमें शेर होता है। यूजली ये जो एनिमल्स के साइन है ये जोडिक हमारी राशि में पाए जाते हैं। फिंगर नॉट कॉमन इन टू पीपल, फिंगरप्रिंट, इनमें से क्या ऐसी चीज़ है जो फिंगर्स में कॉमन नहीं होती? अगर हम दो आदमी को खड़े कर लें तो जैसे फिंगर जो कॉमन है, 5 फिंगर सभी की होती हैं, लेकिन फिंगर्स में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कॉमन नहीं पाई जाती? उसका आंसर था फिंगरप्रिंट। इसके बाद राजा जी मूवीज़ के बारे में डिस्कशन हो गई। नूरजहां शासक की बेगम का नाम बताना था आपको। फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडियन आर्मी, ये क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडियन आर्मी। इसके बाद माहेश्वरी साड़ी के ऊपर एक प्रश्न था। अगर आप ध्यान दें तो लगभग हर ऑडिशन में जो है साड़ी के ऊपर प्रश्न पूछा जा रहा है, चाहे वो चंदेरी साड़ी हो, चाहे महेश्वरी साड़ी हो। लास्ट ऑडिशन में भी नवसारी करके कुछ आया था। तो लगभग हर एक ऑडिशन में साड़ीज़ के ऊपर भी प्रश्न आ रहा है दोस्तों, तो आप इस बात का खास ख्याल रखें, इंदौर वाले खास करके। इसके बाद था रोम, इटली के शहर के ऊपर एक प्रश्न पूछा गया था, जो कि अभी हाल ही में हमारे पीएम जी जाके आए हैं। पीएम जी ने उनको 2 चीज़ें दी, एक तो टॉफ़ी दी, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता ही है, मेम्स आपने देख ही लिए होंगे इंस्टाग्राम वगैरह पे। लेकिन टॉफ़ी के साथ साथ उन्होंने एक और चीज़ भेंट में दी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज रात में मैं उसका स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा कि इटली की जो प्राइम मिनिस्टर थी उन्हें क्या चीज़ भेंट में दी मोदी जी ने। मैं अक्सर कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि जो देश में मोदी जी गए उस देश के प्रेसिडेंट या जो हायर अथॉरिटी से मोदी जी मिले उनका नाम, उस देश का क्या उनको भेंट किया या उन्होंने मोदी जी को क्या भेंट किया, वो उस देश का करेंसी के साथ उस देश की जो है फ्लैग, ये फ़ोटो आप डेफिनेटली देख कर के जाइएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके तक आते जाएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद।